नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएसटी अग्नि पाठशाला में, जहां हर सवालों का जवाब आसान और सटीक तरीके से दिया जाता है। इस अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे क्लास 7 भूगोल का पहला अध्याय, जिसका नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। इस अध्याय में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी कोर, ऑप्शन सी परपटी, ऑप्शन डी आंतरिक कोर। तो बताइए कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को बोला जाता है परपटी, यानी भू परपटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी और इस बात को याद रखिएगा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत को ही क्या कहते हैं? भू परपटी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भू परपटी कहते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी वीडियो को स्टार्ट करें, जब भी पढ़ने के लिए बैठे, तो अपने साथ पेन और कॉपी लेकर ही बैठे। जैसे मैं जो बोलते चलूंगा ना, उसको आप लोग लिखते चलेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। साथ में 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन लिखेंगे और साथ में आपका एक्सप्लेनेशन जो मैंने दे रहा हूँ उससे आप लिखते चलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी बाहरी कोर, ऑप्शन डी आंतरिक कोर। तो पृथ्वी की सबसे मोटी परत को हम लोग किसे कहते हैं? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है क्रस्ट जो है, ये क्या है? पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। और जो मेंटल है, ठीक है, ये क्या होती है? मध्यम होती है, न ज्यादा मोटी होती है न ज्यादा पतली होती है, उसे मध्यम बोलते हैं। तीसरा जो है बाहरी कोर है। बाहरी कोर, अब हमारा कोर जो है, कोर 2 तरीके का होता है, एक बाहरी कोर होता है और एक आंतरिक कोर होता है। ठीक है, एक बाहरी कोर होता है, एक आंतरिक कोर होता है। तो बाहरी कोर और आंतरिक कोर तो इसमें हो नहीं सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी मेंटल इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी मेंटल की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? 2900 किलोमीटर होती है, जो क्रस्ट से कई गुना अधिक होता है। बट बात की देखें कोर का, कोर का जो मोटाई होता है वो होता है 3500 किलोमीटर। तो कहेंगे सर कोर तो 3500 किलोमीटर है, तो कोर तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, बट आप यहाँ बता रहे हैं कि मेंटल होगा। बाबू इसे ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बाहरी कोर और आंतरिक कोर दिया गया है। तो बाहरी कोर और आंतरिक कोर में दोनों बार दी जाएगा तो दोनों अलग अलग हो जाता है मान। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंटल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बाहरी कोर, ऑप्शन बी आंतरिक कोर, ऑप्शन सी क्रस्ट, ऑप्शन डी मेंटल। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कहते हैं आंतरिक कोर। कोर को जो है ना, वो 2 भाग में बांटा गया है, पहला बाहरी कोर, दूसरा आंतरिक कोर। नहीं, आंतरिक कोर सबसे अधिक अधिक होता है और ये क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। कोर को याद रखेंगे, जो बाहरी कोर है ना, बाहरी कोर यह होता है द्रव अवस्था में होता है। बाहरी कोर लिक्विड नहीं, द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में होता है, बोल सकते हैं तरल। और जो आंतरिक कोर है ना, आंतरिक कोर, आंतरिक कोर, जो आंतरिक कोर होता है ये हमारा ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, अगर आप कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, अगर वो वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, जहाँ से बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको कि आंतरिक कोर क्या है, बाहरी कोर क्या है। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 4, भू परपटी कितने प्रकार की होती है? भू परपटी कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो बच्चों, भू परपटी जो है हमारा वो 2 प्रकार की होती है। पहला महाद्वीपीय भू परपटी, दूसरा महासागरीय भू परपटी। और कल का मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि जो महाद्वीपीय परपटी है ना, ये ग्रेनाइट की बनी होती है, ग्रेनाइट। और ये जो हमारा महासागरीय परपटी है, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है बेसाल्ट की, बेसाल्ट। ये दोनों जो है किसके प्रकार है? तो ये दोनों जो हमारा आग्नेय चट्टान के पार्ट हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, समझते प्रश्न संख्या 5। महासागरीय परपटी किससे बनी होती है?
ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी बेसाल्ट, ऑप्शन डी चूना पत्थर। अब जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो महासागरीय प्रॉपर्टी है ये किसकी बनी होती है, तो बेसाल्ट की बनी होती है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते आगे क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी की परतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पृथ्वी की परतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए खगोल शास्त्र, ऑप्शन बी भूविज्ञान, ऑप्शन सी रसायन, ऑप्शन डी वनस्पति विज्ञान। तो पृथ्वी की परतों का अध्ययन करना जो है वह भूविज्ञान कहलाता है, यानी पृथ्वी के परतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूविज्ञान, तो इंग्लिश में बोलते हैं जियोलॉजी। क्लियर है दोस्तों? चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7, पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक दबाव कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक दबाव कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी कोर, ऑप्शन डी सतह। तो बच्चों याद रखिएगा कि पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक दबाव जो होता है वो होता है कोर के अंदर, क्योंकि सबसे निचली परत है हमारा कोर, और सबसे ज्यादा दबाव कहाँ बनेगा? तो कोर में। तो कोर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चों? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी तलछटी, ऑप्शन सी कायांतरित, ऑप्शन डी मिश्रित। तो ग्रेनाइट जो है बच्चों वह आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट किसके प्रकार है? आग्नेय चट्टान का भाग है। और इसमें याद रखिएगा ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है जो अंदर से ठंडी होकर बनती है। क्लियर है? गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी कायांतरित चट्टान, ऑप्शन सी तलछटी चट्टान और ऑप्शन डी कोर। तो बच्चे यहाँ बात करें, कोर जो है हमारा चट्टान नहीं है, तो पहली बात ये आंसर होगा नहीं। तलछटी चट्टान जो क्या होता है? अवसादी चट्टान, अवसादी को ही तलछटी चट्टान कहते हैं। और कायांतरित चट्टान क्या है? इसे हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। और आग्नेय चट्टान जानते हैं आप लोग, आग्नेय चट्टान किसका बना होता है? तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट का बना होता है। और कायांतरित चट्टान क्या फॉर एग्जाम्पल बताए तो कायांतरित में क्या आता है? संगमरमर आता है। संगमरमर, संगमरमर किसका पार्ट है? तो ये है हमारा कायांतरित चट्टान का। और तलछटी चट्टान क्या है? तो ये हमारा चूना पत्थर इसमें आ जाएगा, तलछटी चट्टान में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी तलछटी चट्टान, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान, ऑप्शन डी जलीय। तो संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो ये जो चट्टान है हमारा वो कायांतरित चट्टान है, यानी रूपांतरित चट्टान है। बात करें कि संगमरमर चूना पत्थर से बनी एक कायांतरित चट्टान है। संगमरमर किससे बनता है? चूना पत्थर से बनता है। चूना पत्थर से बना हुआ एक कायांतरित चट्टान है, वह है संगमरमर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी का लगभग 84% आयतन किस परत में होता है? ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी कोर, ऑप्शन सी मेंटल, ऑप्शन डी सभी में समान। तो पृथ्वी का लगभग 84% आयतन जो है वो पाया जाता है आपका, पृथ्वी का 84% आयतन किसे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका मेंटल में। इसमें मेंटल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी मेंटल पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग है, जो 84% भाग जो है इसमें आयतन होता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, लोहा और निकेल किस परत में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी क्रस्ट, ऑप्शन डी सागर। बच्चों बात करें कोर जो है, कोर में हमारा क्या पाया जाता है? तो लोहा, लोहा को बोलते हैं आयरन यानी एफी। और कोर में लोहा हो गया, और क्या पाया जाता है? निकेल। लोहा और निकेल जो है वो कोर में पाया जाता है। और मेंटल में बात करें, मेंटल में जो है वह सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्रस्ट में जो है इसमें भी सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का भी बना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कि लोहा और निकेल किस परत में पाए जाते हैं? पृथ्वी की कोर जो है मुख्यतः लोहा और निकेल का बना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 13, पृथ्वी की परतें कितनी हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी
5 पृथ्वी की परतें कितनी है? तो पृथ्वी के कुल कितने परत है? तो पृथ्वी के कुल 3 परतें होती हैं। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 14, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी क्रस्ट, ऑप्शन डी महासागर। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत को कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट बोले तो भू परपटी, भू परपटी। ठीक है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और एक चीज आप लोग याद रखेंगे, क्रस्ट की औसत मोटाई जो है वो 7 से 70 किलोमीटर होता है, जो सबसे पतली होता है। अब देखिए यहाँ पे क्रस्ट की बात हो रहा है, तो क्रस्ट की मोटाई कितना हो गया? 7 से 70 मीटर हो गया, 7 से 70 किलोमीटर है। ठीक है, किसका? क्रस्ट का। यही बात करें कि मेंटल का, बताइए कि मेंटल की मोटाई कितना है? तो मेंटल की जो मोटाई है वो है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। और एक और हमारा परत है वो है कोर, तीसरा परत कोर है। अब कोर की जो मोटाई है कितना है? तो 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 15, कौन सी चट्टानें सबसे पहले बनी थी? कौन सी चट्टानें जो है वो सबसे पहले बनी थी? ऑप्शन ए तलछटी चट्टान, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान, ऑप्शन डी सजीव। वह कौन सी चट्टान है जो सबसे पहले बना था? यह सबसे पहले नंबर पर आता है। तो याद रखेंगे आप लोग कि पृथ्वी पर सबसे पहले बनने वाली चट्टान है आग्नेय चट्टान। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 16, पठार में कौन से खनिज अधिक पाए जाते हैं? पठार में जो है वो कौन से खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए स्वर्ण यानी सोना, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन डी नमक, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी चूना। तो पठार में वह कौन सा खनिज है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखें बच्चों, पठार क्षेत्र में जो है कोयला, लोहा जैसे खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कोयला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 17, महासागरीय परपट्टी की मोटाई औसतन कितनी होती है? महासागरीय की मोटाई जो है औसतन कितना होता है? ऑप्शन ए 70 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 35 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 50 किलोमीटर। महासागरीय परपट्टी की जो औसतन मोटाई है वो है 5 किलोमीटर। कितना है बच्चों? 5 किलोमीटर, यानी महासागरीय परपट्टी की औसतन मोटाई 5 किलोमीटर होती है। चलिए बच्चों पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी किससे बनी है? ऑप्शन ए बालू, ऑप्शन बी चट्टानों, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी गैस। तो बच्चों पृथ्वी की जो परपट्टी है वो किससे बनी होती है? तो ये चट्टानों से बनी होती है। तो भू परपट्टी चट्टानों से बनी हुई है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों आप लोग जानते हैं कि हम हर एक प्रश्न में जो है आपको 2 क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं एक क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी चट्टानें सबसे कठोर होती हैं? वह कौन सी चट्टानें हैं जो सबसे कठोर होती हैं? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी कोयला। वह कौन सा चट्टान है जो सबसे कठोर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, पृथ्वी की परतों को समझने में वैज्ञानिक किसकी मदद लेते हैं? जो पृथ्वी की परत है, पृथ्वी कितने परत है? पृथ्वी कुल 3 परत है। इस पृथ्वी की परत को समझने के लिए वैज्ञानिक लोग जो है वो किसकी मदद लेते हैं? ऑप्शन ए रडार, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी भूकंपीय तरंगे, या ऑप्शन डी माइक्रोस्कोप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हर एक प्रश्न में आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, जो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों ये रहे कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने इस वीडियो में कवर किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों अगर इस तरीके का वीडियो आपको चाहिए इस चैनल पे, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि सर हाँ हमें
इस तरह की वीडियो चाहिए, और कौन से सब्जेक्ट कौन से क्लास का आपको इस चैनल पे वीडियो चाहिए, वो आप लोग कमेंट में बताइए कि सर मुझे इस क्लास का वीडियो चाहिए, तो हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके प्यार आप लोग बरसाते रहिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।